नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। दिन कम हो रहे हैं और धड़कनें तेज हो रही हैं क्योंकि 18 जून अब धीरे-धीरे नज़दीक आ रही है और दोनों ही टीमों की बेकरारी और तैयारी भी सामने आपके नज़र आ रही है। हम लगातार आपको अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के ज़रिए दोनों टीमों की तैयारी के बारे में बता रहे हैं। साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का जीतने का फ़ॉर्मूला क्या होगा, इस पर लगातार डिस्कशन चल रहा है। एक और बड़ा डिस्कशन इस समय सामने आ चुका है कि अगर मौसम खलल डालता है तो फिर क्या ये दोनों टीमों के साथ नाइंसाफी होगी कि जॉइंट विनर उनको घोषित किया जाएगा क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी अभी निकल कर आई है उसमें टेस्ट मैच के 3 दिन बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो मैचेस रहे उसमें क्या किस तरह से डोमिनेट किया उससे उससे जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। इस टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का काम भारतीय टीम ने किया। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने रन बनाए यानी कि ज्यादातर उन्होंने डोमिनेट किए सेशंस को। अगर आप रन बनाने की बात करें तो रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों ने जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की और इस बात का एहसास कराया कि टेस्ट क्रिकेट में कैसे झमाझम अंदाज में बल्लेबाजी की जा सकती है और प्रैक्टिस सेशन जो देखने को मिला है साउथहैम्पटन में मैच से कुछ दिनों पहले उसमें बहुत अटैकिंग अंदाज में तमाम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते नजर आए। तो क्या ये अटैकिंग फॉर्मूला भारतीय टीम के लिए हिट साबित होगा? ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन टिम पेन ने भी इस बात का जिक्र किया कि भारतीय टीम अपनी पोटेंशियल पे खेली तो बहुत आराम से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकती है। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। आज बेहद खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ पाकिस्तान से जाने माने लेग स्पिनर रहे दानिश कनेरिया हमारे साथ है। इंग्लैंड से हमारे साथ मोंटी मनेसर जुड़ रहे हैं जिनकी लेफ्ट आर्म स्पिन भारतीय बल्लेबाजों को बहुत परेशान करती रही है और इन दोनों गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के चश्मदीद गवाह अयाज मेमन हमारे साथ है जो लगातार क्रिकेट कवर करते रहे और आज हम तीनों के लिए शायद बहुत बड़ा मौका है कि हम टेस्ट के बेस्ट फॉर्मेट पे बातचीत करेंगे यानी कि टेस्ट क्रिकेट पे और टेस्ट क्रिकेट में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फाइनल खेला जाएगा। एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की गई उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। सबके अपने अपने व्यूज हैं। क्या टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को 3 मैचों के साथ कराया जाना चाहिए था या एक एक्स्ट्रा मैच और दिया जाना चाहिए था या एक्स्ट्रा दिन? तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं क्योंकि ज्वाइंट विनर कोई देखना नहीं चाहता इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। इसमें आगे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय बल्लेबाजों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किस तरह से डोमिनेट किया और इस फाइनल मैच में अगर उनका ये फॉर्मूला चला तो फिर भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज टिक नहीं पाएंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दानिश भाई हमारे साथ हैं, मोंटी बनेसर हमारे साथ हैं और अयाज मेमन हमारे साथ हैं। दानिश भाई चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही कर लेता हूँ क्योंकि आप पड़ोसी हैं और पड़ोसी देश में इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर भारतीय टीम की तैयारियों को लेकर और भारतीय टीम ने जिस तरह डोमिनेट किया बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने रमीज भाई से बातचीत की थी और उन्होंने दुआएं दी थी कि हिंदुस्तान की टीम जीते। ये पाकिस्तान में बहुत चल रहा है। क्या दानिश भाई कुछ इसी तरह का संदेश कुछ इसी तरह के से फैंस भी आपसे बातचीत कर रहे होंगे कि हिंदुस्तान जी हराए हाँ। न्यूजीलैंड को साउथहैम्पटन के मैदान पर? जी हाँ, बिल्कुल क्योंकि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली जा रही है, फाइनल खेला जा रहा है और इंडिया में आया है कप या पाकिस्तान में आया या श्रीलंका, लेकिन कप आए एशिया में। सबसे बड़ी बात यह है जी। कि एशिया में आएगा। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेते हुए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वो है उत्साह है फैंस के अंदर भी, देखना चाहते हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि जो टेस्ट क्रिकेट का जो ग्राफ है, उसको खत्म नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट ग्राफ और ज़्यादा बढ़ना चाहिए और ये वेरी गुड टू सी ऑल द यंगस्टर्स, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द 5 डे टेस्ट मैच। लेकिन जो खलल डालेगा डब्ल्यू टेस्ट इसके अंदर फाइनल के अंदर वो है फोरकास्ट। जिस तरह का वेदर फोरकास्ट बताया जा रहा है और आ रहा है, वो इतना अच्छा नहीं है। मैं मैं समझता हूँ कि आईसीसी को इसमें कुछ और बेहतरी करनी थी क्योंकि चैंपियन होता है एक, दो चैंपियन कभी नहीं होते। तो इसके अंदर आईसीसी को थोड़ा सी देखना चाहिए था, वेदर को देखते हुए डेट्स वगैरह को थोड़ा रखना चाहिए था सही। मोटी भाई इंग्लैंड ने अभी इंग्लैंड जो मैच हारा है बर्मिंघम में, न्यूजीलैंड ने सीरीज जीती 1999 के बाद। एक लंबे अरसे के बाद न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को में जाके इंग्लैंड को हराया। एडवांटेज के तौर पे आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड ज्यादा बेहतर बैलेंस के साथ जो मानसिक संतुलन की बात करें उसके साथ वो पहुंचे होंगे साउथहैम्पटन। या आपको लग रहा है इवन है मुकाबला यहाँ पर आप किसी को फेवरेट नहीं कह सकते अभी?
नहीं, अभी मैं यही कह सकता था, न्यूज़ीलैंड ऐसे खेल रहे हैं जैसे नंबर 1 टेस्ट टीम है अभी दुनिया की। जी। एंड वो टेस्ट मैच एजबेस्टन जैसे वो खेले थे, बहुत अच्छा था। अभी देखो कॉनवे ने बैटिंग कितनी कमाल की एंड बट एक सवाल पूछने वाला तो हम कंसर्न यही है दैट जब अश्विन खेलेंगे, वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग कैसे डालेंगे? यही तो आई हुँ। थिंक एक अम, क फैक्टर हो सकता है इंडिया की एडवांटेज करने के लिए। पर जब हम हुँ। मोमेंटम की बात करते हैं, दानिश को भी मालूम है, जब कोई टीम हम विनिंग टीम में होते हैं, वो फिर एक कॉन्फिडेंस की बात होती है, एक दूसरी एक क्लैरिटी की बात है। इंडिया को ये भी मालूम है दैट 2-3 प्लेयर न्यूजीलैंड के काफी खतरनाक है, वो गेम अच्छी संभाल सकते हैं। दानिश भाई, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जो इंडियन बैट्समैन है नेट्स में बहुत अटैकिंग मोड पे बैटिंग कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच नहीं, दरअसल शॉर्टर फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं। अब ये क्या पिछले जो मैचेस खेले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ या जो भी टेस्ट चैंपियनशिप में उनका सफर रहा, क्या ये उसका इम्पैक्ट है कि डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है इस वजह से वो फाइनल में है और ये डोमिनेशन वो दिखाना चाहते हैं फाइनल मैच में? फॉर्मूला फाइनल जीतने का फॉर्मूला आपको लग रहा है यही होगा, अटैकिंग क्रिकेट? जी हाँ, बिल्कुल अजीत, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की आप देखें सिनेरियो हो गई है चेंज। अभी हर हुँ। टेस्ट मैच में रिजल्ट निकलता है बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ डोमिनेटिंग। उसमें आप रन्स करते, अभी ये नहीं होता है। जब पास्ट में हम देखते थे कि एक दिन के अंदर जो है 2 या ढाई रन के उसके ऊपर मैच चलता था, लेकिन अभी 4 साढ़े 4 पे चले जाता है एवरेज पे। वो अपना उस पे स्ट्राइक रेट पे खेल रहे होते हैं और जब तक आप डोमिनेट नहीं करोगे बॉलर्स के ऊपर, बॉलर्स जो है हावी होगा बिकॉज़ यू हैव, जहाँ आपके सामने जब टिम साउदी हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, जेमसन हो गया, फिर उनका इजाज पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया, फिर उनका जो अटैक है वो भी अटैकिंग वाला बॉलर है, विकेट टेकिंग वाला बॉलर है। उसके ऊपर अब जब आप अटैक करोगे तो वो बैकफुट पे जाएंगे। जब आप उसको एज अ बैट्समैन, अगर मैं बॉलर हूँ, अगर मुझे बैट्समैन आके रोकेगा और वो संभल संभल खेलेगा, मैं उसको यूं ले जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे वो हुँ। अटैक करेगा, यहाँ वहां एक दो शॉट मार देगा, तो मैं खुद एज अ बॉलर भी परेशान होऊंगा कि वेयर शुड आई सेट द। बिल्कुल। और अगर हम यासर जो मोंटी कह रहे हैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, एक तरफ बहुत एग्रेसिव बैटिंग की बात है जो दानिश भाई भी कह रहे हैं कि ये उनका स्ट्रेंथ रही है इंडियन टीम की और वो ऐसे ही खेलेंगे, लेकिन उसमें एक बड़े चांसेस है जो सेटअप की बात मोंटी भाई कह रहे हैं कि, और मैंने देखा है टीम सऊदी ने जिस तरह की गेंदबाजी लॉर्ड्स में की, एक पर्टिकुलर लेंथ पे अच्छा आउटस्विंग करते करते वो जो बीच में सीधा आता है या अंदर निकलता है, और कई बार विराट कोहली को 10 बार आउट कर चुके हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब तक सबसे ज्यादा आउट करने वाले गेंदबाज है वो किसी, और रोहित शर्मा को 9 बार आउट किया उन्होंने। क्या टीम सऊदी एक बड़ा खतरा होंगे अयाज सर इस फाइनल मैच में? हालाँकि बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है उनके पास, मैट हेनरी है, ट्रेंट बोल्ट है, फिर जेमिसन है। एक एक बहुत सॉलिड पेस बॉलिंग अटैक है इस समय न्यूजीलैंड के पास। देखिए राजीव, मेरे ख्याल से उनके पास तो बेशुमार बॉलर्स है तेज गेंदबाज। उनके लिए जी। एक्चुअली सिलेक्शन प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया के पास भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये सोच है कि क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है तो तजुर्बेकार गेंदबाजों को लेंगे, जैसे ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। ऐसा लग रहा है शायद मोहम्मद सिराज को ले अगर आप एक ही स्पिनर खिलाएंगे, लेकिन ये मुझे मुश्किल लगता है। मुझे लग रहा है दोनों अश्विन और जडेजा दोनों ही खेलेंगे और शायद मोंटी और दानिश इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जहां तक न्यूजीलैंड का सवाल है, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट दोनों को मिला के 600 विकेट के करीब है। नील वैगनर हुँ। 218 या 220 विकेट उनके हैं। नए जो ऑलराउंडर आए हैं, खासकर एक्चुअली बॉलिंग ऑलराउंडर काइली जेमिसन बहुत ही हुँ। जबरदस्त प्लेयर है, और खास करके इन कंडीशंस में, जैसे हमने पहले टेस्ट मैच में देखा, दूसरे टेस्ट मैच में तो खेले नहीं थे। और बहुत बड़ी बात जो हम भूल रहे हैं यहाँ पर, और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब इंडिया और न्यूजीलैंड खेले थे तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया 2-0। जब इंडिया गई जी। थी न्यूजीलैंड 2019-20 में, तो लास्ट सीरीज जो खेली गई है जो दोनों कंट्रीज के बीच, दोनों टीम्स के बीच, वहां पर न्यूजीलैंड हावी हुई और दोनों ही बड़ी जीत। तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड की सफाई की, जी। टीम बहुत मजबूत है। बिल्कुल। मोंटी भाई, आप क्या दानिश भाई जैसे कह रहे हैं 2 स्पिनर खिलाना चाहिए। अयाज भाई ने भी कहा कि हम 2 स्पिनर के साथ जाएंगे क्योंकि ड्राई कंडीशंस हो सकती हैं। अगर थोड़ा बहुत पिच पे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिली फिर तो ये लगभग वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि जिस जिस क्वालिटी के दोनों स्पिनर हैं उसका मुकाबला न्यूजीलैंड के पास नहीं है। एजाज पटेल के साथ वो भिड़ नहीं सकते फिर तो टर्निंग ट्रैक पे।
look, I think मैं एग्री करता हूँ दिनेश भाई के साथ दैट दो स्पिनर खेलेंगे बिकॉज जी विराट कोहली आई थिंक प्रेफर करते हैं दैट रविंद्र जडेजा को खिलाना बिकॉज वो जैसे बैटिंग बॉलिंग एंड जैसे फील्डिंग वो ऐसे थोड़ा सहारा मिलता है बॉलिंग के लिए एंड बैटिंग के लिए सो वो आई थिंक वो प्रेफर करते हैं जडेजा को भी खिलाना आई थिंक अश्विन तो खेलेंगे बिकॉज इतने लेफ्ट हैंडर्स है टीम के पास एंड एक दूसरी बात तो ये है न्यूजीलैंड किसको खाएंगे सैंटनर को और अक्षय पटेल को पहले लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जब सैंटनर ने बॉलिंग की थी 10% बॉल्स विकेट को हिट करते थे एंड जब अक्षर पटेल ने हेडबेस्टेड बॉलिंग की वो 25% था सो आई थिंक ये स्टैटिस्टिक्स डेटा को देख के अक्षर पटेल को खेलना चाहिए बिकॉज वो जैसे दिनेश कह रहे थे अटैक इन बॉलर एजाज पटेल मोटिवेट हाँ एजाज पटेल सॉरी वो जी बॉलिंग अटैकिंग बॉलर है एंड भारत को थोड़ा ध्यान से जो वो खेलेंगे ना खेलना पड़ेगा बिकॉज वो भी विकेट टू विकेट करते हैं बॉलिंग एंड लास्ट 3 डोमेस्टिक सीजंस न्यूजीलैंड के वो टॉप विकेट टेकर है सो आई थिंक वो पटेल खेलेंगे न्यूजीलैंड के स्पिनर आया सर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को इंडिविजुअल लड़ाई के तौर पे भी देखा जा रहा है विराट वर्सेस टीम सऊदी रोहित शर्मा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट और कैप्टन वर्सेस कैप्टन भी ये भी एक अलग तरीके का चैंपियनशिप है जहाँ पे एक दूसरे पे आपको वर्चस्व की लड़ाई यानी एक दूसरे पे भारी आप कैसे पड़ते हैं ये देखना है और 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वो भी ज़हन में होगा हिंदुस्तान के कि कैसे बाजी एक दिन में पलट गई थी तो तमाम आईसीसी इवेंट्स की जो कड़वी यादें हैं 2014 से वो हिंदुस्तान को बार बार एक तरह से कहा जाए पिन मार रही होंगी कि जीतना जरूरी है इस बार बेशक देखिए हर मैच में और खास करके टेस्ट मैच में मैच विद इन अ मैच होती है तो एक तो टीम्स खेलती हैं दूसरा जो है राइवल्स होते हैं प्लेयर्स रोहित शर्मा अभी भी देखें बहुत ज्यादा अरसे से ओपनिंग नहीं कर रहे हैं 2019 से ही शुरू किया है उन्होंने ऐसे नहीं है कि 10 साल से ओपनिंग बैट्समैन है और उनका मुकाबला होगा टिम साउदी ट्रेंट बोल्ट नील वैगनर ऐसे ऐसे बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और तजुर्बेकार गेंदबाजों के खिलाफ तो वो उनको एक प्रूव करना है अपने आप को बिकॉज नाउ उनका फ्यूचर जो है वो एज एन ओपनिंग बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर में अब जगह नहीं बन रही है क्योंकि जगह है ही नहीं खाली ऋषभ पंत जब से वो क्लिक हो गए तब से जहां तक विराट कोहली का सवाल है उनके लिए तो बहुत सी चैलेंजेस है एक तो ये है कि टीम कैप्टन है तो टीम को जिताना है दूसरा एक भी अब तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं मिली है तो आईसीसी ट्रॉफी जीतना है फिर केन विलियमसन के साथ ये तो 4-वे बैटल है विलियमसन रूट स्मिथ और कोहली के बीच और अब नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं वो अब तक पहुंचे नहीं है जैसे बाबर आजम वगैरह जो है उस कैटेगरी में अब तक आए नहीं है लेकिन ये चार जो है उनकी वन अपमैनशिप कौन आगे है वो तो चल ही रहा है और उसके साथ साथ देखें विराट कोहली रोहित शर्मा केन विलियमसन ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी विकेट लेने के लिए बॉलर्स तड़पते हैं पूरी कोशिश करते हैं खास करके तेज गेंदबाज लेकिन मेरा मानना है स्पिनर्स भी अगर दानिश बॉलिंग कर रहे हो या मॉन्टी बॉलिंग कर रहे हो उनके खिलाफ विराट खेल रहा हो या रोहित या केन विलियमसन वो चाहेंगे कि ये विकेट मिले क्योंकि उससे उनका भी जो है पोटेंशियल एक्चुअलाइज होता है आप टेलेंडर्स के 4-5 विकेट निकालिए टेलेंडर्स को भी आउट करना पड़ता है वो तो सही है लेकिन आप बड़े प्लेयर्स को आउट करें तो उसका सेटिस्फैक्शन कुछ और होता है तो बहुत से जो इंडियन बैट्समैन हैं वो न्यूजीलैंड की निगाहों के बॉलर्स की निगाहों में हो गए टारगेट बना के रखे होंगे और हमारे बॉलर्स जैसे है बुमराह ईशांत खेलते हैं या नहीं मोहम्मद शमी सिराज जो भी हो अश्विन और जडेजा आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन क्योंकि ये दोनों बहुत अश्विन खास करके अपने पीक अपने उरूज पे खेल रहे हैं पिछले 6 महीने से मैं ये भी कह सकता हूँ कि एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द वर्ल्ड उभर के आए जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट इंग्लैंड बैटिंग की सेंचुरी बनाया वगैरह वगैरह तो वो इस वजह से किया उन्होंने कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मेरे से बेहतर कोई प्लेयर नहीं है तो ये सब जो है एक लुत्फ देता है टेस्ट मैच में एक जायका बढ़ाता है कि आप ट्रेंट बोल्ट वर्सेस रोहित शर्मा को अगर देखना है यानी मैं तो हूं नहीं इंग्लैंड में लेकिन मैं एक बॉल भी मिस नहीं करना चाहूंगा जब ट्रेंट बॉल गेंदबाजी कर रहा है और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है या सऊदी बॉलिंग कर रहा है विराट कोहली जो अंडर 19 क्रिकेट साथ में खेले हुए हैं आज प्लेइंग फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इज फैंटास्टिक दानिश भाई कुछ दिन पहले मोहम्मद आमिर ने एक इंटरव्यू दिया था उनका कहना था कि लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ रोहित शर्मा थोड़े से वीक नजर आते हैं
अब लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ अगर वीक होते तो वर्ल्ड कप में 5 शतक वो नहीं लगा देते। एक तो इंग्लैंड में जो 5 शतक लगाए उसका क्या कुछ फ़ायदा आपको लगता है मिल सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में? पहला सवाल। दूसरा क्या वाक़ई लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ आपको लगता है कि थोड़े से वीक है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा-सा रहा है, ऐसा रिकॉर्ड भी यही कहते हैं कि थोड़े से इनकमिंग डिलीवरीज़ जो है वो परेशान करती हैं? अ, देखिए पहले तो आमिर ने जो बात की उससे मैंने बहुत दफ़ा बात कर ली थी वो पब्लिक लाइमलाइट में, और रोहित ने इतने रन्स कर दिए, ठीक है, होती है उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम होने के बाद उसने ओवरकम भी किया और रन्स भी बहुत किए। लेफ्ट आर्म पेसरों को भी उसने मारा है, आमिर को खुद उसने बहुत मारा है। मोंटी भाई जो बात कही दानिश भाई ने उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं 2014 में जिमी एंडरसन ने बहुत परेशान किया विराट कोहली को। फिर 2018 में जब विराट पहुंचे तो उन्होंने 2 शतक लगाया और 600 के आसपास रन बना दिए और जिमी एंडरसन एक बार भी आउट नहीं कर पाए। क्या अब हम 2021 में यही जवाब सऊदी को देते देखेंगे? सऊदी 10 बार आउट कर चुके हैं विराट को और जैसे दानिश भाई कह रहे हैं कि इतना अच्छा सीम पोजीशन है एंडरसन और सऊदी का वर्ल्ड क्रिकेट में आज के डेट में जो किसी भी बैट्समैन को परेशान कर सकता है। विराट क्योंकि 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 19 से उन्होंने शतक नहीं लगाया, ये एक प्रेशर है उनके ऊपर। क्या ये एडेड प्रेशर होगा टीम सऊदी को कैसे खेला जाए, खास तौर से जिस तरह की आउटस्विंग वो करते हैं और अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं? या आई थिंक आपकी बात सही है दैट टीम साउथी का यू नो थोड़ी प्रॉब्लम्स देंगे इंडियन बैट्समैन को बिकॉज वो अभी हुँ, मूवमेंट ज़्यादा ही स्विंग कर रहे हैं। जिमी एंडरसन की इतनी बॉल नहीं अभी स्विंग हो रही है जितनी हुँ, टीम साउदी की अभी हो रही है। सो ये क्रूशल फैक्टर होएगा ना जब हम ओवरकास्ट कंडीशंस होते हैं इंग्लैंड में, बॉल ज़्यादा स्विंग होती है एंड जैसा वेदर है फ्राइडे को जब शुरुआत होएगी ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, जो पूरे आई थिंक 4-5 दिन तो यही कह रहे हैं बारिश तो होगी। सो ओवरकास्ट कंडीशंस जो होंगे मेरे हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा स्विंग हो सकती है। पर ये हम टीम साउथ की बात तो हम अभी कर रहे हैं, कितनी बार उसने विराट कोहली को भी आउट किया। पर इंडियन जेडे देखो इंडिया के जेडे फास्ट बॉलर्स है, जब ऑस्ट्रेलिया का टूर था वो लोगों ने मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह ने वो लोगों ने ज्यादा मूवमेंट की थी अगेंस्ट द जी। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। सो ऑस्ट्रेलिया इंडियन सीमर की स्किल लेवल भी काफी हाई है, वो भी बॉल को हिला सकते हैं इन द एयर एंड ऑफ द पिच। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अय्याज सर आपका, मोंटी पाजी आपका भी और दानिश भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो चर्चा से एक लबो-लबाब निकल कर सामने आया कि मौसम रहे मेहरबान और जीते हिंदुस्तान, नारा तो यही है हमारी तरफ से और हम सब ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि मौसम अच्छा रहे, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और इस अच्छी क्रिकेट के बीच में हिंदुस्तान कम से कम खाली हाथ ना लौटे क्योंकि 2014 से हम आईसीसी इवेंट्स में नॉकआउट में तो पहुँचते हैं यानी सेमीफाइनल और फाइनल में पहुँचते हैं, लेकिन कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाते। तो कम से कम इस बार विराट कोहली ना तो खाली हाथ लौटे, ट्रॉफी के साथ आए और शतक भी लगाए, इस बात की भी उम्मीद हम सब कर रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।